मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं यानी शुमारियात। फ़र्स्ट ईयर की हमारी क्लास है, चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर है और लेक्चर नंबर 85 है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 9 का सी पार्ट जो हमसे लास्ट टाइम हमने छोड़ दिया था क्योंकि वो बहुत लेंथी था और आपके ज़िम्मे लगाया था, उसको डिस्कस किया, उसको कंप्लीट सॉल्व किया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक अब तमाम क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, बी पार्ट और सी पार्ट इंशाअल्लाह इस लेक्चर में हम करेंगे कंप्लीट। और हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और वो दुआ है इल्म की दुआ। हम अपने रब से, अपने परवरदिगार से इल्म मांगते हैं इन अल्फाज के साथ, अल्लाहुम्मा, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, उर्ज़ुक़नी, हम सब को अता कर दे, इल्मन नाफ़िअन, ए मेरे अल्लाह हम सब को ऐसा इल्म अता फ़रमा जो नफ़े वाला हो, उसकी खूबी हो वो नाफ़िअन हो। इल्मन नाफ़िअन वासिअन, और उसकी दूसरी खूबी वो वसी हो। वासिअन हमीकन, और वो गहराई वाला हो। हम अपने रब से इल्म की 3 खूबियों के साथ मांग रहे हैं। नंबर 1 नाफ़े, नफ़े वाला। नंबर 2 वसी, वासे, यानी कि इतना वसी जो मशरिक़ से शुरू हो और मगरिबों तक चला जाए, मशरिक़ से लेके मगरिब तक इतना वसी इल्म। और तीसरी खूबी उसकी हो हमीकन, गहराई वाला। ऐसा ना हो कि वो हमारे सर के ऊपर से गुज़र जाए, वो उसकी गहराई में हमें लेके जा। और गहराई भी कितनी हो, हमीकन, मतलब 7 आसमानों से शुरू हो और 7 ज़मीनों की तह तक, इतनी गहराई वाला इल्म। ये जो वासिअन और हमीकन ये 2 अल्फाज हैं, इन 2 अल्फाज में हमने अपने रब से इल्म मांगा है सारी कायनात का। 7 आसमानों से शुरू हो और 7 ज़मीनों की तह तक और मशरिक़ से लेके मगरिब तक, यानी सारी कायनात का इल्म हमें अता फ़रमा दे। और इस इल्म में नाफ़िअन, वो नफ़े वाला हो, उससे हमें भी नफ़ा मिले और हमारे जाने के बाद इस दुनिया में से अगर हम यहाँ से जब चले जाएंगे तो हमारे इल्म से लोग नफ़ा हासिल करते रहें। ऐसा इल्म अता फ़रमा, आमीन। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक। मेरे बच्चों को मालूम होगा कि अब हमारे 1 से 11 तक तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा जो काम रह गया है वो कौन सा है? एक है क्वेश्चन नंबर 12, फिर क्वेश्चन नंबर 13 और 14 तो यहाँ पे लिखा नहीं, हाँ जी 14 और 15, ये हमारे पास 4 सवाल इस पूरी एक्सरसाइज में हमारे पास रहते हैं जो हमने करने हैं आगे आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, और क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। ए पार्ट अगर आप गौर से पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट, द following table gives the index number। अब इंडेक्स नंबर उसने ख़ुद ही बना के दे दिए, यानी कि करंट ईयर को बेस ईयर पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद जो इंडेक्स नंबर आते हैं वो उसने ख़ुद दे दिए। इंडेक्स नंबर ऑफ 3 कमोडिटीज़
in 2000. Calculate the weighted average. Calculate the weighted average of these index number when food, fuel and light and clothing are given weight 5, 1 and 3 respectively. आपके पास कमोडिटीज़ तीन दी हुई हैं. नंबर 1 फूड, नंबर 2 फ्यूल एंड लाइट और नंबर 3 क्लोथिंग. इसका इंडेक्स नंबर उसने खुद ही फाइंड करके दे दिया. फूड 111, 105 और 106. अब आपने करना क्या है कि वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम करना है. वेटेड इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन WI ओवर समेशन W. I के साथ अगर I के साथ अगर आपके पास फार्मूला है PN ओवर P0 और मल्टीप्लाई बाय 100. अगर I का ये फार्मूला है तो इस फार्मूले में मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे. और अगर I इज़ इक्वल टू PN ओवर P0 लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. इंडेक्स नंबर जब भी आता है उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100 किया होता है. तो ये जो I है इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद यहाँ तक पहुँचे हुए हैं. आप मुझे बताएं कि क्या वेट गिवन है आपके पास. वेट ऑफ फूड का वेट कितना है, वो है 5. बिल्कुल इसी तरीके से वेट ऑफ फ्यूल एंड क्लॉथिंग वो है 1. और फिर हम देखते हैं वो हमारे पास क्लॉथिंग का वेट है 3. फार्मूले के मुताबिक हमें समेशन W की ज़रूरत है. समेशन W कैसे मालूम होगा. समेशन W यहाँ से इसे ऐड कर लें. 5, 6, 7, 8 और 9. ये हमारे पास 9 आ गया. इसके साथ हमें ज़रूरत है W और I की. I W या WI मल्टीप्लाई कर दें. 111 मल्टीप्लाई बाय 5 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5, 5, 5. 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 105. अब 106 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 8, 1 और 3. इनको आपस में आप ऐड कर लें. जब आपने इनको ऐड किया तो आपके पास जवाब आ गया 9, 7, 8. बिल्कुल ठीक हो गया. 9, 7, 8. फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें और जवाब निकाल लें. वेटेड इंडेक्स नंबर इज़ इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट इंडेक्स नंबर और सबस्क्रिप्ट में वेट भी लिख सकते हैं. 978 डिवाइडिंग बाय 9. ये समेशन WI है और ये समेशन W है. जब आपने इसको डिवाइड किया तो आंसर आपके पास 108.67 ये आपके पास
आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बी पार्ट की। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट वो भी कुछ इसी तरह का है और सी पार्ट भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होने की वजह से हमारे पास यहाँ बुक में शामिल है, ताकि हम डिफरेंट टाइप्स के, डिफरेंट वैरायटीज़ के क्वेश्चन हम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 12 है जनाब, और उसका बी पार्ट। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, लेकिन उनके लिए जिन्हें ए पार्ट समझ आ चुका है जनाब, द फॉलोइंग फिगर्स give the average annual prices in USA for beef and mutton. Construct an index number. Construct index of meat price giving the weight 2 and 1 for beef and mutton respectively. Take the year 1935 as a base. लास्ट क्वेश्चन, इससे पहले जो ए पार्ट है उसमें सिर्फ एक साल, सिर्फ ओनली 1 ईयर 2000, बस उसी का इंडेक्स नंबर मौजूद था जिसके साथ उसने कंपेयर करना था। वो कंपेयर कर लिया हुआ था, हमने सिंपल उसका वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम करना था। यहाँ पे भी वेटेड इंडेक्स नंबर ही मालूम करना है, लेकिन ईयर एक से ज़्यादा है हमारे पास। जी, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो देखें, ईयर्स आपको दिए हुए हैं और ईयर्स आपके पास है 1935, 1936, फिर 37, 38, 19, 39, 1940, फिर 1941 और 42 और 1943। यहाँ पे आपके पास प्राइस गिवन है, प्राइस इन डॉलर। किसकी गिवन है जी? बीफ की और मटन की। जनाब 54, फिर है 54, 61, 62, 61, 72, 72, 76 और 79। सेम एज इट इज़ मटन की वैल्यूज़ गिवन है, प्राइस 75, 73, 78, 62, 68, 85, 76, 79 एंड 96। ये हमारे पास क्वेश्चन में डेटा गिवन है। अब आपने करना क्या है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें इंडेक्स नंबर मौजूद थे। अब हमने इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं बीफ के और इंडेक्स नंबर मालूम करने हैं मटन के। पहले इंडेक्स नंबर मालूम करेंगे, फिर हम वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम करेंगे। अब हम देखते हैं प्राइस के बाद इंडेक्स नंबर कैसे मालूम कर सकते हैं आप। यहाँ पे बात करते हैं
इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर हमने मालूम करने हैं जनाब सबसे पहले बीफ के। 1935 बेस है, ये आपके पास बीफ है, बीफ की ये सारी वैल्यूज़ गिवन है, 1935 बेस है। तो इंडेक्स नंबर कैसे मालूम होगा? 54 डिवाइडिंग बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो है आपके पास बेस ईयर है। अब यहाँ पर 54 है, 54 डिवाइडिंग बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे 61 इट्स डिवाइडिंग बाय 54 और मल्टीप्लाई बाय 100। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं 62 की, इसको भी 54 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 61 डिवाइडिंग बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, 72 डिवाइडिंग बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर 72 डिवाइडिंग बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर हमारे पास 76 डिवाइडिंग बाय 54 मल्टीप्लाई बाय 100, फिर हम देखते हैं 79 ओवर 54 और मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास बीफ के इंडेक्स नंबर मौजूद आज मालूम हो जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह हमने नेक्स्ट मटन की बात करनी है, उसके इंडेक्स नंबर भी ऐसे ही मालूम कर लें। पहली वैल्यू 75 है 1935 के सामने, वो हमारी बेस बन जाएगी। 75 ओवर 75 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे 73 को भी डिवाइड बेस पे करेंगे, 75 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर यहाँ पे देखते हैं 78 ओवर 75 मल्टीप्लाई बाय 100। ये 62 है, इसको किस पे डिवाइड करेंगे? 75 पे और मल्टीप्लाई बाय 100। 68 डिवाइडिंग बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100। 85 डिवाइडिंग बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100। फिर हम देखते हैं 76 75 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह 79 ओवर 75 मल्टीप्लाई बाय 100 और लास्ट वैल्यू है 96, इसको भी 75 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपके पास इंडेक्स नंबर आ जाएगा। बीफ का वेट कितना है? बीफ का वेट उसने दिया हुआ है 2 और मटन का वेट उसने दिया हुआ है 1। ये मैंने उसका वेट भी उसके साथ लिख लिया। अब आप इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास बीफ पहली वैल्यू आ जाएगी 100, दूसरी वैल्यू भी 100। इसके बाद तीसरी वैल्यू 112.96 112.96 आ गया 112। आगे देखते हैं तो हमारे पास 114.81 114.81। फिर हम देखते हैं 114 के बाद 112.96 112.96 के बाद 133.33 133.33। आगे 72 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फिर 133, सेम वैल्यूज़ हैं 133.33 और सेकंड लास्ट वैल्यू हम जब डिवाइड करते हैं तो 140.74। ये हमारे पास 140.74 और 79 को 54 पे डिवाइड करें और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 146.30। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गया किसका? बीफ का। अब हम मटन का इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं। पहला तो आपको पता है कि 100 आ जाएगा, दूसरा 97.33। तीसरे नंबर पे जब हम 78 को डिवाइड करेंगे 75 पे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 104। इसके बाद नेक्स्ट है 82.67। इसी तरह 68 को जब 75 पे डिवाइड करते हैं तो 90.67। 85 को जब हम 75 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 113.33। 67 को जब हम 75 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करने पर हमारे पास आंसर आएगा 101.12।
101.33 जी। 79 डिवाइडिंग बाय 75 और मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर इज़ 105.33। और लास्ट है जी 96 डिवाइडिंग बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, 128 आंसर आ गया, 128। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गए। अब हमने मालूम करना है जनाब वेटेड इंडेक्स नंबर। यहाँ पर हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर से पहले एक काम हम मज़ीद कर लें, वो ये है कि समीशन WI। पहला तो हम ये काम करें और उसके बाद हम यहाँ पे वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं, समीशन WI ओवर समीशन W, और इस पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पे हमने क्या करना है, हमने वेटेड इंडेक्स नंबर एक ही कॉलम बनाते हैं, यहाँ पर वेटेड इंडेक्स नंबर, और उसका तरीकाकार ये है समीशन WI ओवर समीशन W। अब हम देखते हैं W, बीफ का वेट 2 है, उसका इंडेक्स नंबर 100 है, ठीक है। फिर प्लस, ये समीशन की वजह से, मटन का वेट है 1 और उसका इंडेक्स नंबर भी 100 है, और डिवाइडिंग बाय 2 + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं 200 + 100 ओवर 3, यहाँ पे 300 ओवर 3, और आंसर हमारे पास 100 आ गया। अब हम बात करते हैं सेकंड, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जनाब 2 × 100 आगे प्लस 1 × 97.33 और डिवाइडिंग बाय 2 + 1, यहाँ पे हमारे पास आ गया 200 + 97.33 और डिवाइडिंग बाय 3, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 297.33 डिवाइडिंग बाय 3। आंसर क्या आया हमारे पास, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 99.11, 99.11। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर आपने क्या करना है, 2 ये है इंटू 112.96 और प्लस 1 × 104 डिवाइडिंग बाय 2 + 1 इज इक्वल टू, अब इसको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 109.97। सेम एज इट इज़ अगर आप इस कॉलम में बात करते हैं 1938 की, तो 1938 के सामने हमारे पास पहले वेट है 2 और इसका इंडेक्स नंबर है वो है 114.81, फिर प्लस 1 × 82.67 और डिवाइडिंग बाय 2 + 1। जब आप इसको विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कैलकुलेट करेंगे तो 104.10 आ जाएगा, 104.10। अब हम इस कॉलम की बात करते हैं जो बात करते हैं 1939 की, तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 112.96 और फिर प्लस 1 × 90.67 और डिवाइडिंग बाय 2 + 1। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो 105.53। अब हम इस कॉलम की बात करें तो इस कॉलम में सबसे पहले हम 2 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ये जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है 133.33 के साथ और प्लस 1 × 113.33 और डिवाइडिंग बाय
2 + 1 = 105 के बाद हमारे पास आंसर आ गया 126.66। 126.66। हम अगर 1941 की बात करें तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1941 की बीफ की वैल्यू को 133.33 प्लस 1 × 101.33 और डिवाइडिंग बाय 2 + 1, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 122.66। 122.66। अब सेकंड लास्ट वैल्यू मेरे बच्चों को पता चल चुका होगा कि 2 के साथ मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 को 140 के साथ 140.74 और प्लस 1 × 105.33 और डिवाइडिंग बाय 2 + 1। जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास जवाब आएगा 128.94। 128.94 और लास्ट वैल्यू है उसको आप 2 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 146.3 के साथ, ये 146.3 और 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 × 128 और डिवाइडिंग बाय 2 + 1 = 140 = 140.20. लास्ट क्वेश्चन में सिर्फ ईयर 2000 जो 2000 था उसका वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम करना था। यहाँ पे किसका वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम करना है, यहाँ पे हमारे पास वेटेड इंडेक्स नंबर 1935 से लेके 1935 से 43 तक तमाम वैल्यूज़ का वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम करना था। तो 1935 का वेटेड इंडेक्स नंबर 100 है, 1936 का वेटेड इंडेक्स नंबर 99.11 है और इसी तरीके से 1931 से लेके 1943 तक तमाम के तमाम जो हैं उनका वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम हो गया। अब हम इसके सी पार्ट की बात करते हैं और सी पार्ट भी बिल्कुल यही सवाल है जैसे ये है। इसमें ईयर्स की तादाद उसने दी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 साल यहाँ पे उसने दिए थे और वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम करना था। और इसके सी पार्ट में उसने सिर्फ 2 साल दिए हुए हैं, 1980 और 1981, और मालूम यही करना है। और यहाँ पे हमारे पास बीफ और मटन सिर्फ 2 कमोडिटीज़ थीं और इसके सी पार्ट में 3 कमोडिटीज़ हैं, वीट, राइस और बार्ले, यानी कि सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। इसका सी पार्ट जल्दी से आप नोट करें ताकि हम कंप्लीट कर सकें। अगर हम इसके सी पार्ट की बात करें तो हमारे पास वीट, राइस और बार्ले। ईयर्स कौन से गिवन है, ईयर्स हमारे पास है 1980, 1981, 2 साल भी गिवन है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 175.5, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 180.3। अगर हम राइस की बात करें तो 480.4 और यहाँ पे 509.7, यहाँ पे हमारे पास 82.4 और यहाँ पे हमारे पास 90.6। इसके साथ उसने आपको वेट दिया हुआ है। अगर आप नीचे टेबल के नीचे क्वेश्चन को पढ़ें तो लिखा हुआ है टेकिंग 1980 एज अ बेस कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज रिलेटिव मेथड 1981 यूजिंग द वेट। अब उसने वेट दिया हुआ है 20, किसका, वीट का। राइस का वेट कितना है 12 और बार्ले का वेट 4 है। और हमने वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम करना है। वेटेड इंडेक्स नंबर के लिए हम क्या करेंगे, पहले इंडेक्स नंबर मालूम करेंगे। 1980 एज अ बेस,
इसको डिवाइड करेंगे 175.5 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको डिवाइड करेंगे 175.5 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे 480.4 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको डिवाइड करेंगे 480.4 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको डिवाइड करेंगे 82.4 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरह इसको डिवाइड करेंगे 82.4 के साथ और मल्टीप्लाई बाय 100। पहले का आंसर तो 100 आ गया, इसका आंसर भी 100 आ जाएगा और इसका आंसर भी 100 आ गया। यहाँ पर जो हमारे पास आंसर आएंगे वो देखते हैं। हमारे पास पहला आंसर आता है 102.74, 102.74। इसके साथ दूसरा है 106.1 और लास्ट जो है वो है हमारे पास 109.95। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर आ गए। अब यहाँ पर हम वेटेड इंडेक्स नंबर मालूम करते हैं। वेटेड इंडेक्स नंबर, उसका फार्मूला क्या है? समेशन WI ओवर समेशन W। यहाँ पर पहला है 20 इंटू 100, फिर है प्लस 12 इंटू 100, फिर प्लस 4 इंटू 100, डिवाइडिंग बाय 20 प्लस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। बिल्कुल इसी तरीके से हम 1981 के लिए पहले लिखेंगे वेट 20 इंटू इंडेक्स नंबर हमारे पास है 102.74, फिर प्लस नेक्स्ट है जी वेट 12 और इंडेक्स नंबर है हमारे पास 106.1 और फिर प्लस करते हैं वेट है 4 इंटू 109.95 और डिवाइडिंग बाय समीशन W 20 प्लस 12 प्लस 4 और जब इसको हम मल्टीप्लाई करके प्लस करके और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 104.66, 104.66। ये आपके पास आंसर है। आज हमने क्वेश्चन नंबर 12 को कंप्लीट किया है, उसका A पार्ट, उसका B पार्ट और उसका C पार्ट, जो कि वेटेड इंडेक्स नंबर से रिलेटेड था। बिल्कुल इसी तरह का एक सवाल है, वो है क्वेश्चन नंबर 14। वो आपके ज़िम्मे है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट आप खुद करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 साल दिए हुए थे 1980 और 1981। क्वेश्चन नंबर 14 में भी 2 साल दिए हुए 1928 और 1929। 28 एज अ बेस है, जैसे यहाँ पे 1980 बेस है, उसमें 28 को उसने बेस कहा और वेट दिया हुआ है फूड का 35, उसने 35% लिखा हुआ है, आपने 35 समझ लेना है। और रेंट का है 15, क्लोथिंग का 20, ये वेट दिए हुए हैं। और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 14 आप कर लेंगे और हमारा जो सवाल रह जाएगा सिर्फ 13 और 15 और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होगा इन 2 क्वेश्चंस के साथ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चों को ये बहुत अच्छे तरीके से इंडेक्स नंबर समझ आ रहा होगा। इस दुआ के साथ अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह पाक मेरे बच्चे जहाँ पे रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे, वालदैन का साया ताहयात कायम रखे और वालदैन का और उस्ताद-सा की इताअत और फर्माबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।